हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके सामने चैप्टर 11 का क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर 11 मैं डिस्कस कर रही हूँ। इसमें मैं सिर्फ मेन है जो भी मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये डेज, ये दिन, ये गुलाब सिंह के बारे में, वो कब पैदा हुए, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। 8th क्लास के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो जेएनके के आप जेके बोर्ड में पढ़ रहे हो, जेएनके स्टेट में पढ़ रहे हो, चाहे वो सीबीएसई का है चाहे वो जेके बोर्ड का है, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके जो भी कंसेप्ट हैं, जैसे जेके बोर्ड, ये पूरा जितना भी जो चैप्टर है ये पूरा जेएनके के बेस पे है। तो इसलिए इसमें से पेपर थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है कि ताकि बच्चे को नॉलेज हो। तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी मैंने हाईलाइट किया बस इस चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ जेएनके जो है वो किसने बसाया, किसने बनाया, गुलाब सिंह जो थे वो पैदा हुए थे। उन्होंने ट्रीटी ऑफ साइन, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या किया था कि अंग्रेज़ जो वगैरह से उनको पेमेंट करके ये पूरा जेएनके अपने अंडर कर लिया था, और फिर वो क्या बन गए, किंग बन गए। तो डोगरा रूल के जो फर्स्ट किंग्स थे वो कौन थे, गुलाब सिंह थे। अब अलग अलग किंग्स आए, किंग्स का टाइम हुआ, एक टाइम पीरियड रहा, उसमें हर एक किंग ने अलग अलग चीज़ों की इन्वेंशन की या किसी फील्ड में उन्होंने अच्छा किया ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो सके, लोगों के लिए अच्छा किया। तो जो गुलाब सिंह थे, मैंने आपके पहले वीडियो बना दी है कि उन्होंने कौन कौन सा काम किया था, वो आपने थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है। बाकी लेसन के अकॉर्डिंगली जो जो हाईलाइट की हैं चीज़ें ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी वो कब साइंड हुई थी, उसकी डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। जो सिख और ब्रिटिश में फ़ाइट हुई थी तो वो सिख हार गए थे, ठीक है। फिर अमृतसर में जो ट्रीटी हुई थी वो कब हुई थी, वो 16 हुई थी और 1846 को हुई थी। डोगरा रूल कंसोलिडेटेड, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह मैनी स्टेप, उसने बड़े ज़्यादा स्टेप्स लिए, उनको फिर से रिकवर किया, मतलब जेएन के लिए काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ किया, ठीक है। अब शैली सिस्टम क्या होता है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हार्वेस्ट किसकी होती है, राइस की होती है, जो सप्लाई होती है फील्ड में, ठीक है। गॉडाउन्स ऑफ द मनी लैंडर्स, ठीक है। तो ये एक टाइप के राइस की कल्टीवेशन के बारे में है। इंडियन पैनल कोड जो था, ये मैंने सारा आपको पहले वीडियो बनाई है, वो पॉइंट आपने डायरेक्ट याद करने हैं। तो ये थोड़ा सा जो जो हाईलाइट किया वो पढ़ लेना। फिर उसके बाद हमने लास्ट, देखो ज़्यादा आपको किसका पता होना चाहिए, रणवीर सिंह जो थे राजा, वो क्या थे, उन्होंने ये चीज़ किया, पीसफुली सेलिब्रेशन कल्चर में वो चीज़ें लाई, ठीक है। फिर उन्होंने महाराजा रणवीर सिंह 1857 में क्या थे, एल्डर सन थे किसके, प्रताप सिंह के। तो उन्होंने पॉलिटिकल में भी थोड़ा वो रोल किया। फिर उसके बाद जो लास्ट, फिर रणवीर सिंह ने बड़ी चीज़ें की, एजुकेशन की फील्ड में किया। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, बस आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इसके बारे में। लास्ट किंग से दैट इज़ हरि सिंह थे। तो ये सिर्फ एक ही सन थे जनरल किसके, राजा अमर सिंह के थे, और ये थर्ड ब्रदर जो थे महाराजा प्रताप सिंह के। फिर उसके बाद उन्होंने क्राउन मिल गया उनको जेएनके का। फिर उन्होंने क्या किया, महाराजा हरि सिंह को अपॉइंट कर दिया गया एज ए कमांडर इन चीफ भी किया है स्टेट काउंसिल में, ये पता होनी चाहिए चीज़ें। अब सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो उसमें कंट्रीब्यूशन क्या था कि मैंने सारा बताया। हरि सिंह ने कैसे स्कूल्स ओपन किए, उन्होंने कैसे लोगों के लिए एक लैंग्वेज बनाई, जैसे संस्कृत हो गई, पर्शियन हो गई, उसने सबको रघुनाथ टेम्पल जो गुलाब सिंह ने स्टार्ट कंस्ट्रक्शन की थी उन्होंने पूरा कंप्लीट किया, उन चीज़ों को पूरा इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन में, मतलब स्कूल्स में ज़्यादा फोकस किया, एजुकेशन पे किया। तो हरि सिंह ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया हुआ है जेएनके की स्टेट का। अब फीमेल एजुकेशन पे भी उन्होंने बड़ा वो किया था कि गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए, ये सारा चीज़ें। फिर प्राइमरी स्कूल ओपन किए, जो आंगनवाड़ी, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए, वुमेंस के लिए उन्होंने क्या किया
19th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया कि जैसे विडो रीमैरिज, जो विधवा है वो फिर से शादी कर सकती है। फिर उन्होंने एक ट्रस्ट चलाया, दैट इज़ धनदेवी मेमोरियल ट्रस्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, जिसमें क्या था कि वो हेल्प करते थे ताकि बेटी की शादी हो सके। एक गरीब पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी नहीं कर सके तो उसमें हेल्प करते थे। टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज ना हो, छोटे छोटे बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, वो चीज़ बंद करवाई ताकि बच्चे पढ़ें, सेटल हो जाएं, ठीक है। ये जो मैंने येलो से अंडरलाइन की है वो आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। तो ये जितना भी है सैफ़रन प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें की, ये मैंने अलग से आपको बताया हुआ उसमें। फिर लैंड रिवेन्यू 80% कम हो गया, ठीक है। तो ये सारे किंग्स वन बाई वन उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस लाई। फिर उसके बाद जब हरि सिंह का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे क्या होता था कि रिलीफ रेगुलेशंस होती थी, जैसे अनटचेबिलिटी थी, छुआछात थी, लो कास्ट अपर कास्ट, उन चीज़ को भी हरि सिंह ने ख़त्म किया, ठीक है। फिर पब्लिक वेलफेयर मेजर के लिए एस्टैब्लिश किया, क्या एस्टैब्लिश किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किया, ये सारा लिखना है। फिर इरिगेशन के बारे में, उसके बाद उन्होंने इरिगेशन के लिए किया। इरिगेशन में जैसे अलग अलग प्लेस में वाटर का, कैनाल्स का, ये जो रिवर्स, नहर, लेक्स वगैरह, उनका अच्छे से वो किया। पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल, लोगों की हेल्थ के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की। सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर होता है सिल्क की फॉर्मेशन, जैसे चाइना से सीड लाए गए, इंडिया में उसकी प्रोडक्शन की, उससे भी काफ़ी मतलब इंडस्ट्रियल इंडिया को फ़ायदा हुआ। फिर हॉर्टिकल्चर में क्या हुआ, हॉर्टिकल्चर होता है कि जैसे शॉर्ट शॉर्ट जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं कि थोड़ी बहुत सब्ज़ी लगा दी, थोड़ी वो चीज़ लगा दी, वो हॉर्टिकल्चर में आता है। कल्चर हाईलाइट के बारे में उनको क्या था, लवर थे आर्किटेक्चर के, थे इसलिए उन्होंने बिल्ड किए बहुत ज़्यादा टेम्पल, श्राइन बोर्ड, पाठशाला, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की थी। बड़े इसीलिए तो जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो टेम्पल हैं वो JNK में ही पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1920 में रीजन में ये सारी चीज़ें अलग अलग क्या थे, मतलब अलग अलग सॉन्ग्स, अलग अलग चीज़ें। अब देखो हर एक ही, अब हमारे में क्या है, डोगरी, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस हैं हमारी। फिर उसके बाद और मतलब एक रिलीजियस टाइप सॉन्ग्स हैं अपने अपने, ठीक है, जैसे बाबा जीतो के। फिर उसके बाद नाम, फिर वो अलग उनके रिलीजियस टाइप जो भी सॉन्ग्स होते हैं वो सारे, ठीक है। तो ये सारा आपका JNK का है। आपने मैच दी कॉलम्स, फिलअप्स, ये सारी करनी है, ये पूरा पढ़ना है, ट्रू फॉल्स अच्छे से करनी है। अब देखो ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके 4 के 4 क्वेश्चन करो, क्योंकि कोई भी आ सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं हरि सिंह के आने के। और उसके बाद आपको रणवीर सिंह का भी ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो बच्चों को एजुकेशन के रिलेटेड में पता होना चाहिए कौन से किंग ने कितना एफर्ट डाला है। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर हो सकता है तो। जितनी हो सके उतनी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको अगर हेल्प हो रही है, आपके लिए यूज़फुल है, तो बाकी बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, ताकि वो अच्छे से सेटल, अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद अच्छे से नंबर लें और अच्छा रिज़ल्ट बनाएं और आगे भी लाइफ में सेट हों। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और भी बच्चों को शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।